चैनल क्रेज़ी इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं विराम चिन्ह। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके आखिरी में कोई ना कोई मार्क हम ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ जो भी मार्क हम लगाते हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या जो भी, या फिर सेंटेंस के बीच में जैसे हम कॉमा वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इनका क्या प्रयोग है, इनका क्या यूज़ है, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखें पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब होता है विराम चिन्ह। सबसे पहले दिया है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स होता है इट शोज़ द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस की समाप्ति बताता है, और जब कोई सेंटेंस समाप्त होता है तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? इट शोज़ दैट अ क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड, यानी कि जब कहीं कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम वहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है कॉमा। कॉमा का मार्क यहाँ बनाया, देखिए कॉमा का यूज़ क्या होता है? इट जॉइंस टू और मोर आइडियाज़ इन अ सेंटेंस और सेपरेट्स आइटम्स इन ए सीरीज़। यानी एक लाइन से जब कोई कुछ वस्तुओं के नाम दिए होते हैं तब हम बीच में इन कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इट शोज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस और स्ट्रॉन्ग इमोशन। जब कहीं कोई फीलिंग्स या इमोशन से रिलेटेड कोई सेंटेंस होता है तब वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है कोटेशन मार्क्स, जहाँ हम कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। इस तरह से कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं तो इनका क्या काम है? इट शोज दैट वर्ड्स हैव बीन डायरेक्टली कोटेड। यानी कोई ऐसा वाक्य होता है जो डायरेक्ट हम बोलते हैं किसी से, तो किसी बोली हुई बात को जब हम बताते हैं रिटन में लिख कर, जब हम बताते हैं तो उसे कोटेशंस के बीच में बताते हैं। जो डायरेक्टली स्पोकन वर्ड्स होते हैं उनके लिए कोटेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाता है कोलन। इस तरह से कोलन का मार्क बनता है और इसका काम क्या होता है? इट इंट्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन दैट कम्स आफ्टर इट। जैसे कि हम कोई हेडिंग देते हैं और उसके बाद उसी के आगे कोई उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, तब वहाँ पर हम इस कोलन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है देखिए सेमी कोलन। सेमी कोलन इस तरह से बनेगा। इसका काम होता है इट कनेक्ट्स टू कंप्लीट सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड। यानी दो ऐसे वाक्य जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम सेमी कोलन का होता है। इसके बाद आ जाता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इसका काम होता है, देखिए एपोस्ट्रोफी इज़ यूज टू शो पोजीशन और फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड। ये एपोस्ट्रोफी जो है ये पोजीशन बताता है, यानी कोई वर्ड किससे संबंधित है, किसको बिलोंग करती है कोई वस्तु, इस चीज़ के बारे में जो बताता है तो वो होता है वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है हाइफन। हाइफन आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत से वर्ड्स हम जब लाइन में कुछ लिखते हैं उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ पे दो वर्ड एक ही चीज़ बताते हैं लेकिन दोनों जुड़े होते हैं। तो हाइफन क्या होता है? इट फॉर्म्स कंपाउंड वर्ड्स, यानी दो वर्ड को मिलाकर जब एक वर्ड बनता है तो उनके बीच में छोटा सा डैश यूज़ करते हैं जिसको हाइफन बोला जाता है। तो ये हाइफन होता है। इसके बाद आ जाता है स्लैश। स्लैश जो है बस हम इस तरह से स्लैश तिरछी लाइन खींचते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स। ये ज़्यादातर जब हम मोस्टली इसको देखा जाता है जब हम कहीं का एड्रेस वगैरह बताते हैं तब स्लैश आता है, या फिर कुछ हम कुछ लिख रहे हैं जिसमें कुछ लेटर्स अलग अलग हैं, या कोई नंबर हमें इंडिकेट करना है या कोई वर्ड हमें इंडिकेट करना है, तो वहाँ पर हम स्लैश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद एलिप्सिस। एलिप्सिस में 3 डॉट बनाए जाते हैं। एलिप्सिस, और एलिप्सिस क्या करते हैं? इट शोज़ दैट समथिंग हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंटेंस। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इसी तरह से काम इसका होता है एलिप्सिस का। एलिप्सिस जो होते हैं ये हम
डॉटेड लाइन से शो करते हैं यहाँ पर कोई वर्ड होगा। और लास्ट आता है पैरेंथेसिस, जो दो ब्रैकेट्स की तरह इंडिकेट किए गए हैं उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। एंड इट इज़ यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस। जैसे हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें मान लीजिए कहीं हमें एस का यूज़ करना भी है या नहीं करना है, ऑप्शनल में है, तो वहाँ पर हम उस वर्ड के आगे छोटी सी ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एस, या और कोई वर्ड हमें लिखना है ऑप्शनली, तो फिर वहाँ पर हम ब्रैकेट में किसी लाइन में जो भी वर्ड से इंडिकेटेड हमें वर्ड लिखना है तो वो हम इसमें पैरेंथेसिस के बीच में लिख सकते हैं और वहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। तो ये आज आपने पढ़ा पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में कई प्रकार के चिन्ह यहाँ पर बताए गए हैं, कई मार्क्स, और इनका यूज़ भी बता दिया गया है। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्रेजी इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।